नमस्कार दोस्तों, संस्कृत की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस शब्द रूप की श्रृंखला में हम ऋकारांत शब्द को पढ़ेंगे। ऋकारांत शब्द वो होते हैं जिनके अंत में री की ध्वनि आती है, अर्थात वे अजंत शब्द जिनके अंत में री की ध्वनि आएगी वे ऋकारांत कहलाएंगे। तो आप जानते हैं कि ऋकारांत में कौन कौन से शब्द रूप बनेंगे और उनसे अन्य कौन से शब्द रूप भी बन सकते हैं। शब्द रूप में आज का हमारा विषय है ऋकारांत। ऋकारांत में आज हम पुल्लिंग शब्द में कर्तृ रूप को पढ़ेंगे। कर्तृ अर्थात करने वाला। कर्तृ के अंत में री की ध्वनि आने से यह एक ऋकारांत शब्द है और पुल्लिंग होने से यह एक ऋकारांत पुल्लिंग शब्द बन गया। अब हम इसके शब्द रूप को देखेंगे। शब्द रूप में हमने एक तरफ विभक्तियां लिखी हैं और एक तरफ वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम पहले प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अंत तक संबोधन में तीनों वचनों को पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। प्रथमा कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। द्वितीया कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्। तृतीया कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः। चतुर्थी कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। पंचमी कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। षष्ठी कर्तुः, कर्त्रोः, कर्तॄणाम्। सप्तमी कर्तृरि, कर्त्रो, कर्तृषु। संबोधन हे कर्ता, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। एक बार और पढ़ लेते हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। कर्तारं, कर्तारौ, कर्तॄन्। कर्त्रा, कर्तृभ्यां, कर्तृभिः। कर्त्रे, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। कर्तुः, कर्तृभ्यां, कर्तृभ्यः। कर्तृः, कर्त्रो, कर्तॄणाम्। कर्तृरि, कर्त्रो, कर्तृषु। हे कर्ता, हे कर्तारौ, हे कर्तारः। ऋकारांत में ही पुल्लिंग शब्द पितृ को अब हम पढ़ेंगे। पितृ अर्थात पिता। पितृ भी ऋकारांत है और पुल्लिंग है, तो यह एक ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसको भी हम कर्तृ के अनुसार ही पहले प्रथमा विभक्ति से शुरू करेंगे और संबोधन तक तीनों वचनों को पढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति में प्रथमा पिता, पितरौ, पितरः। द्वितीया पितरं, पितरौ, पितॄन्। तृतीया पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। चतुर्थी पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पंचमी पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। षष्ठी पितुः, पित्रो, पितॄणाम्। सप्तमी पितरि, पित्रो, पितृषु। संबोधन हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। एक बार और पढ़कर देखते हैं। पिता, पितरौ, पितरः। पितरं, पितरौ, पितॄन्। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः। पितुः, पित्रो, पितॄणाम्। पितरि, पितरो, पितृषु। हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। तो अब हम जान लेते हैं कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द के अनुसार ही और अन्य कौन से शब्द रूप बनेंगे। तो हमने ऋकारांत पुल्लिंग में दो शब्द रूपों को पढ़ा, कर्तृ और पितृ।
तो इन दोनों से ही जो शब्द रूप बनेंगे वो हमने एक साथ लिखे हैं। और अभी हम बताते हैं कि इनको आपको अलग कैसे करना है, कि कर्तृ के अनुसार कौन चलेंगे और पितृ के अनुसार कौन चलेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कर्तृ और पितृ के अनुसार और कौन से शब्द रूप चल रहे हैं। तो सबसे पहले है दात्री अर्थात देने वाला, गंत्री अर्थात जाने वाला, हंत्री अर्थात मारने वाला, धात्री अर्थात ब्रह्मा, भर्तृ अर्थात स्वामी, भ्रातृ अर्थात भाई, नप्तृ अर्थात पोता, देवृ अर्थात देवर, जामातृ अर्थात दामाद, नृ अर्थात मनुष्य। तो ये सभी ऋकारांत हैं और पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन अब इसमें एक बात जो ध्यान देने के लिए है वो है कि अगर किसी शब्द में संबंध का बोध होता है, वो किसी तरह से संबंधित या संबंध हो, जैसे कि भाई का संबंध होता है, पोता संबंधित होता है, तो वो सभी पितृ के अनुसार चलेंगे। अब यहाँ पर है जैसे भ्रातृ अर्थात भाई, नप्तृ अर्थात पोता, देवृ अर्थात देवर, जामातृ अर्थात दामाद। ये सभी में संबंध का ज्ञान हो रहा है। तो ये सभी शब्द जो हैं पितृ के अनुसार चलेंगे और जो अन्य शब्द हैं वो कर्तृ के अनुसार चलेंगे। आइए अब ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को भी देख लेते हैं। आज का हमारा ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातृ। मातृ अर्थात माता। मातृ में री की ध्वनि है और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह हो गया अजंत का ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अब मातृ का शब्द रूप पढ़कर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति से शुरू करेंगे तीनों वचनों में और इसके बाद हम अंत तक संबोधन तक पढ़ते हुए जाएंगे। तो प्रथमा विभक्ति से शुरू करते हैं। प्रथमा माता, मात्रौ, मात्रः। द्वितीया मातरम, मात्रौ, मातृ। तृतीया मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। पंचमी मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रोः, मातॄणां। सप्तमी मातरि, मात्रोः, मातृषु। संबोधन हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। एक बार और पढ़कर देख लेते हैं। माता, मातरो, मात्रा। मातरम, मातरौ, मातृः। मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः। मातुः, मात्रोः, मातॄणां। मातरि, मात्रो, मातृषु। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। तो आइए अब जान लेते हैं ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द मातृ के अनुसार ही और अन्य कौन से शब्द रूप बन सकते हैं जो मातृ के अनुसार ही चलेंगे। वो है दुहितृ। दुहितृ अर्थात बेटी और यात्र। यात्री अर्थात देवरानी या जेठानी। इन सभी के अंत में री की ध्वनि है और ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये सब दोनों ही रूप मातृ के अनुसार ही चलेंगे।